नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन कह लें या फिर पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र कह लें या फिर शिक्षण कह लें। इसके पहले 3 वीडियो मैंने काफ़ी समय पहले डाले थे। ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे। 30 में से आपको 30 के 30 क्वेश्चन करने हैं और इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके शिक्षा शास्त्र पर आधारित भी होंगे और साथ ही साथ में होंगे इसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, कोई सी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। 30 में से कम 25 के ऊपर ही नंबर लाना है आपको, तब जा करके आपका जो है सिलेक्शन होगा। एमपीटेट की बात करूँ, स्पेशली 120 प्लस स्कोर आपका जाना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बच्चों के खेलने से निम्न में से क्या नहीं होता। कुछ टाइपिंग मिस्टेक या फिर सॉफ्टवेयर के कारण जो जहाँ पर भी आधा वर्ण है वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गैप है, वो स्पेस नहीं है, गैप है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान, जैसे बच्चों लिखा है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, उसी साथ वाला शब्द, ठीक है। क्या है, खेलने से निम्न में से क्या नहीं होता। क्वेश्चन पढ़िए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या कि पूछा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, या फिर सामाजिक विकास नहीं होता, या फिर व्यवहारात्मक विकास नहीं होता। इसका सही जवाब होगा क्या, डी, व्यवहारात्मक विकास नहीं होता है। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। जो नहीं होता है वो क्या है, व्यवहारात्मक विकास नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। अनव्य संसाधन, नव्य संसाधन, अनव्य तथा नव्य संसाधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अनव्य संसाधन। अनव्य संसाधन ऐसे संसाधन जो एक बार जलने के बाद में उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, नवीनीकृत नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, अनवीनीकृत संसाधन कौन से हैं, मतलब जिनको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसी पर याद आएगा। मतलब इसमें क्या कर दिया है, अनव्य कर दिया, वो अनवीनीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित होता है। सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, हर एक चीज़ की आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिसलेक्सिया के ऊपर कोई सी भी अधिगम समस्या हो, हर एक के लिए ट्रिक बताई है आपको। डिसलेक्सिया, आपको लैग से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, काहे के लिए जाना है, पढ़ने के लिए जाना, ठीक है। तो पढ़ने से संबंधित समस्या हो जाएगी इसकी। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, बल्लभगढ़, केरल, या फिर असम में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, बल्लभगढ़ में इसका क्या है, मुख्यालय है। कहाँ पर है, बल्लभगढ़ में। बहुत सारे जो है कृषि से रिलेटेड या फिर अनुसंधान से रिलेटेड जो है वो अनुसंधान केंद्र हैं, कुल 33-34 जो हैं, वो मुख्य रूप से मैंने वीडियो में बताया है कि कहाँ पर है। तो वो वीडियो यदि आपको नहीं मिला है तो सर्च करेंगे, पर्यावरण के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार कौन मित्रता के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, शामिल नहीं है, क्या पूछा है, शामिल नहीं है, यानी कि सीधा सीधा है कौन सी मित्रता जो है वो नहीं होती। उपयोगिता की मित्रता होती है, अच्छी मित्रता होती है, आनंद की मित्रता होती है, नहीं होती है तो कौन सी मित्रता होती है, फायदे की मित्रता नहीं होती है। 3 प्रकार की मित्रता देखी आपने, ठीक है, उपयोग की, अच्छी और आनंदता की मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में यात्रा विषय का प्रारंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। यदि आप कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो उसमें एक चैप्टर होता है यात्रा, ठीक है। तो यात्रा विषय यदि आपको पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी का चित्र दिखाना सबसे पहले, परिवहन के विभिन्न साधनों के उदाहरण देना, ठीक है, या फिर बच्चों से स्कूल में आने जाने के माध्यमों के बारे में पूछना, बाद में शिक्षक द्वारा समझाना, या फिर ब्लैक बोर्ड पर परिवहन के विभिन्न डायग्राम बनाना। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्या करना है, बच्चों से स्कूल में आने जाने के माध्यमों के बारे में पूछना है, बाद में शिक्षक को इसकी समझाना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया था। तो दिवस के ऊपर भी वीडियो बनाया है, और जो भी आपके पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं वो तो आपको रट ही डालना है। कब होता है, ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता सकता हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया था, सबसे पहले क्या है, इसका आंसर कर लेते हैं आप, क्या 21 मार्च, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। वन आएगा तो उसमें क्या डालोगे आप, उसमें डालोगे क्या, पानी डालोगे, क्या डालोगे, पानी डालोगे। तो 21 मार्च और 22 मार्च को हो जाएगा पानी, ठीक है। 2-2 मुझे जल दो, 2-2 मुझे जल दो, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी एक, ठीक है। उसके बाद में 5 जून को आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को आपको पता है ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हो उसके 4 ऑप्शन देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ है जो कि स्पेशल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में कौन सा संस्थान ठंडा रेगिस्तान कहलाता है, कौन सा स्थान लिखा है, क्या कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है या फिर ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। राजस्थान, लद्दाख, मेघालय, पंजाब। तो रेगिस्तान आता उत्तर तो बेशक आप करते राजस्थान, लेकिन ठंडा रेगिस्तान आ रहा है तो ये क्या है, लद्दाख। लद्दाख जो कि है क्या, एक यूनियन टेरिटरी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है, ठीक है। लद्दाख के बारे में बता दूं, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, हेमिस, कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि सबसे बड़ा है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, आपको भूलना नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे ऊपर है लद्दाख, कहाँ पर है, भारत के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा को समझने का आधारभूत तरीका कौन सा है। गहराई से अवलोकन करना और अनुभव करना, अमूर्त सूचना को समझना, तथ्यों और नियमों को याद करना, अभ्यास को दोहराना। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बहुत सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, जिस प्रकार से परीक्षाएं पूछे गए, और ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी परीक्षा में पूछे गए हैं इसके पहले, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गहराई से अवलोकन करना और अनुभव करना, इसका सही जवाब होगा। विज्ञान की, पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा को समझने के लिए गहराई से उनका अवलोकन करना है, और साथ ही साथ अनुभव, अनुभव शब्द जो है, टैग वर्ड की वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो वो देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्या करना है, अनुभव करना, सबसे ज़्यादा क्या करना है, दैनिक जीवन में उपयोग और अनुभव करना है, ठीक है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है, मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि या फिर +5 सम्मेलन। इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन देखिए अच्छे से। एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रियो सम्मेलन से। रियो सम्मेलन की बात करें 1992 में इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो ब्राज़ील में ये हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको क्या है, रियो सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की बात करें 178 जो है सदस्य थे उस समय जिन्होंने भाग लिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर पूछी जाती है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या चीज़ में पूछी जाती है। भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे कम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है। यहाँ पर मोटाई ज़्यादा तो ठीक है, ज़्यादा के साथ सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, राजस्थान, केरल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए। पहले क्या है, सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पर है, सबसे पहले वो राज्य आएगा, और सबसे कम मोटाई कहाँ पर है, वो राज्य बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम। श्रीनगर और त्रिवेंद्रम इसका क्या है, सही जवाब है। अब कैसे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये क्या है, पृथ्वी, मैडम ने एक वीडियो डाली थी जो कि थी आपकी वायुमंडल के ऊपर। उन्होंने बताया था कि यदि ये पृथ्वी है, ठीक है, यदि ये क्या है, पृथ्वी मैंने बना दी है, ठीक है, ये पृथ्वी बनी है, ठीक है, थोड़ी सी गलत बन गई है तो मैं सही बना देता हूँ इसको। पृथ्वी यदि इस प्रकार से बनी होगी, ठीक है, तो ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के नज़दीक जो होता है वायुमंडल ज़्यादा ऊंचे तक जाता है, ध्रुवों के पास जो है ज़्यादा नीचे तक रहता है, ठीक है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होगी वो इधर ज़्यादा हो जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाएगी, इधर साइड ध्रुवों की साइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और यदि आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा इधर कहीं देखेंगे, कर्क रेखा इधर होगी, जो विषुवत रेखा होगी, इसके ऊपर जो कर्क रेखा, जो मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा के नीचे साइड यदि आप देखें तो सबसे नज़दीक कौन मिलेगा, कर्क रेखा के नीचे साइड होगा आपका त्रिवेंद्रम, और ऊपर साइड होगा कौन, श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी इलाके में अपन कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में है। भारत की स्थिति जो क्या है, उत्तरी ध्रुव में है। तो उत्तरी ध्रुव में सबसे अधिक क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। बीचों बीच क्या हो जाएगी, इसकी विषुवत रेखा के नज़दीक सबसे पतली होती है कौन, कर्क, वो ओजोन परत जो होती है ध्रुवों की तरफ मोटी होती है और विषुवत रेखा के वहाँ सबसे पतली होती है, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम में सबसे पतली होगी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक सीटेट के बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मैंने लगाए हैं, उसमें देखा है। इटाई रोग होता है किसके कारण, पारा के कारण,
कोयला के कारण, कैडमियम के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इटाई रोग होता है किसके कारण? कैडमियम के कारण। क्या है? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड साइन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर उपरोक्त सभी। तो भोपाल गैस त्रासदी कांड जो हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, पटवारी की तरह, या फिर एसएससी की, उसके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 मई 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बदकिस्मती से दिल्ली का क्या है? भारत है। भारत का जो शहर है दिल्ली, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है। अब ये दिन देखने के लिए रहे क्यों? क्योंकि पर्यावरण के प्रति लोगों का संवेदनशीलता नहीं रह गई। नेक्स्ट है, प्रोटीन को देर करने के लिए, देर नहीं करना भैया, ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण क्या करना है, इसको दूर करने के लिए, प्रोटीन की कमी को देर नहीं करना, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए अधिक मात्रा में खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए भैया? प्रोटीन की कमी हो गई है किसी को, तो क्या खाएगा वो? उसके लिए डॉक्टर क्या सलाह देगा? अनाज, गुड़, खट्टे फल, या फिर दूध दालें व मांस, पालक, आंवला, गुड़, या फिर अनाज, शहद और गुड़। इस प्रकार के सवाल जो है आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने सिलेबस करवाया उसमें एक चैप्टर है, कौन सा? भोजन। भोजन पर आधारित है, ठीक है। पोषक तत्व से लिया गया है। तो दूध, दालें और मांस, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो जिसको प्रोटीन की कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए ये खाना होगा उसको, इन ऑप्शन की दृष्टि से, ठीक है। इसमें लिखा है 16वां में, जी टाइपिंग क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक जा रही थी इसके कारण। किसमें देखने और सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती? किमें नहीं है, ये क्या है? किसमें लिखा है। देखने और सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चीता, डॉल्फिन, बाज, गिद्ध, ठीक है। तो देखने और सुनने की क्षमता जो होती है वो किस में होगी? दोनों में, सब दोनों चीज़ इसमें पूछा गया है, कोई एक चीज़ नहीं पूछा गया है। यदि पूछा जाता, क्या है इसमें पूछा गया, सुनने और देखने की, तो चीता इसका क्या है? सही जवाब, जो सबसे ज़्यादा सुन सकता है, सबसे ज़्यादा देख सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, इससे गतिविधि का प्रभाव क्या होगा? हवा में छोटे कणों की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, ध्वनि के स्तर में बढ़ोतरी होगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब इस प्रकार के सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको देखना होता है कि पूछा क्या है, प्रभाव क्या होगा, मतलब में उससे हानि क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। हवा में छोटे कणों की वृद्धि होगी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी, ध्वनि के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी इसका जवाब हो जाएगा। आपके 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप खुद देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कहीं से भी पढ़ेंगे वहाँ से इसमें फंसता है, हर एक चीज़ पूछी जाती है, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, एमपी, हर एक जगह से पूछा जाता है इसमें सवाल, ठीक है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो एनसीईआरटी के जो नोट्स दिए थे, मैं एनसीईआरटी का जो नोट दिया था, जो शॉर्ट वीडियो बनाया था मैंने, पूरा का पूरा नोट्स बनाया था, उसके जो वीडियो बनाए हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें हर एक वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन के हिसाब से फैक्ट दिए हुए हैं हर एक वीडियो, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और थ्योरी सेक्शन भी हर एक सब्जेक्ट का है आपके पास, ठीक है। सुपरसोनिक जेट विमान क्या है? सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली गैस जो ओजोन परत को पतला करती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या है? सुपरसोनिक जो जेट विमान उड़ते हैं उससे निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? तो शहरों के जो मुख्य नाम है, मुख्य शहर है, वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से शहर को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? कानपुर को, दिल्ली को, मुंबई को, या फिर कोलकाता को। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोलकाता को, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, नाइट्रोजन गैस की। इसका सही जवाब कौन सा होगा? बहुत सारे बच्चों ने ऑक्सीजन कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक जब प्रक्रिया होती है तो उसमें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए चाहिए होती है O2 गैस। श्वसन के लिए क्या चाहिए है? श्वसन के लिए चाहिए होती है आपको ऑक्सीजन, और प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होती है CO2।
CO2, ठीक है। O2 श्वसन के लिए कंपलसरी है, चाहे वे पेड़ पौधे हों चाहे इंसान हो, कोई भी जो हो श्वसन जिनमें श्वसन पाई जाती है उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दिन में, ठीक है, और उस समय वो O2 को निष्कासित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लेते हैं और O2 निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। पहले बहुत देर लगी थी मुझे समझने, कई बार तो पहले जब छोटा था तब मुझे भी याद नहीं होता था, मैं भी ऑक्सीजन ही करता था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में CO2 लगती है और जो श्वसन होती है उसमें ऑक्सीजन होती है। श्वसन में सभी की ऑक्सीजन, याद ऐसे याद कर लो कि श्वसन करने के लिए सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है श्वसन प्रक्रिया में, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में क्या है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है बरगद का, शीशम का, खेजरी का, बबूल का। इसका सही जवाब है क्या, खेजरी। खेजरी पौधा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। इसकी पत्तियों से सब्जी बनती है और छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है, और इसके जो पेड़ जो है बहुत छायादार होते हैं, इसलिए लोग इसके नीचे आराम से रिलैक्स कर लेते हैं काम करने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इसकी जो लकड़ी होती है इसमें भी जैसे कीकर और बबूल और नीम जो है, जो इस प्रकार की जो लकड़ी हैं इसमें भी ये गुण पाया जाता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे उपयोग, सबसे उपयोगी पौधा है, ठीक है, सामाजिक वानिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन दिया है, भूमि लिखा है यहाँ पर, ठीक है। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है। समोच्च रेखीय कृषि, कंटूर जुताई, या फिर आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, या फिर सोपान कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या है, समोच्च रेखीय कृषि। कंटूर जुताई होती है पहाड़ी इलाकों में, जब पूछा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश में कौन सी कृषि होती है तो क्या होती है, कंटूर खेती की जाती है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ होते हैं, ढलान होता है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। उसको पहाड़ी की जो ढलान होती है उसको काट काट करके, जैसे कि आप पहाड़ी में देखते होंगे घर तो बने होते हैं लेकिन एक घर इतने नीचे होता है, दूसरा उतने ऊँचा होता है, तीसरा और उतने ऊँचे होता है, रहते हुए सिंगल फ्लोर है, ठीक है, उसके बावजूद बहुत ऊँचे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसको काट करके पहाड़ी को कंटूर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो एक फैक्ट है बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। द जंगल बुक के लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग, अल्बर्ट स्टेजर, या फिर मार्टिन लेथर किंग, या फिर डार्विन। चार्ल्स डार्विन को आपको पता है कि प्रकृति के ऊपर लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। इसका सही जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो है इसके लेखक है, और इनके फादर जो हैं उन्होंने इनकी पुस्तक में जो भी चित्रकारी हुई, जो भी चित्र लगाए हैं वो इनके पिता ने की है, ठीक है। लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग है। इसमें इस बुक के बारे में पूछा जाता है तो मोगली जो है वन मानुस जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है द जंगल बुक में, ठीक है। बताया जा रहा है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है वो भारत आए थे, या फिर कोई और आया होगा, उनको बताई होगी जानकारी, और उन्होंने बताया है जंगल बुक के बारे में, मोगली के बारे में बताया स्पेशली कि मोगली किस नेशनल पार्क से संबंधित है। तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो पेंच मिलेगा या फिर मिलेगा कान्हा, या तो मिलेगा पेंच या फिर कान्हा। तो या तो कान्हा ऑप्शन में मिलेगा या फिर पेंच आपको ऑप्शन में मिलेगा, दो में से एक ऑप्शन मिलेगा। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है कि मोगली या फिर जंगल बुक किससे संबंधित है, किस नेशनल पार्क से संबंधित है, तो पेंच मिल जाएगा, या पेंच नहीं मिलेगा तो कान्हा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा प्रूव्ड नहीं है, कहीं पर भी ऐसा प्रूव्ड नहीं है, लिखित रूप से प्रूफ नहीं है कि मोगली जो है पेंच से संबंधित है, कि मोगली क्या है, कान्हा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पर पेंच फंस रहा होता है, दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको यही मिलेगा, या तो पेंच मिलेगा या फिर ऑप्शन, दो ऑप्शन में से एक यही होगा, बाकी के तीन अलग होंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए द जंगल बुक किस नेशनल पार्क पर आधारित है, या फिर जंगल बुक में किस नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, भारत के या फिर मध्य प्रदेश के, तो कौन सा, पेंच। यदि ऑप्शन में पेंच है तो पेंच, कान्हा है तो कान्हा। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा 101%, क्या है, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। यदि क्वेश्चन में दोनों एक साथ मिलेगा तो वो क्वेश्चन क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन को माना नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई सी बुक नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। एनसीईआरटी की बुक में तो कहीं नहीं लिखा है कि मोगली जो है पेंच से संबंधित है कि कान्हा से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो आपको पता चल गया, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक हैं, पेंच या कान्हा कुछ भी आ जाए, मोगली दो में से एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मंडला में। कैसे याद रखना है आपको, कान्हा की क्या होती है,
मंडली होती है। कान्हा जो होते हैं कृष्ण भगवान होते हैं, वो कान्हा गोविंद वो क्या करते हैं अपनी मंडली बनाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, ये सब करते हैं। तो क्या है मंडला, मंडला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन क्या दिया हुआ, खुशी की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। मतलब एक लड़की है खुशी, उसकी माँ जो है क्या करती है, तालाब से रोजाना पानी लाती है, उसमें फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है, पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसाद करने के लिए, या फिर नीचे और ऑप्शन देख लीजिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी कर दिया, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, गलत है। इसका सही जवाब क्या है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि जैसे कि नगर निगम या फिर नगर पालिका में जो पानी आता है वो इसी प्रकार से फिल्टर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि चांद के बारे में, यदि आपने चांद वाला चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर जब नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गए थे तो उनके जो अनुभव थे उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है मैंने, तो वो यदि आपने देखा होगा तो बिल्कुल आप इसका आंसर कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे को बहुत कठिनाई होने वाली, कन्फ्यूजिंग वाला, ये कैसे है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं और समतल सतह। तो पहली बात तो समतल सतह तो है ही नहीं है, और हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, ऐसा नहीं, गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा कम है, ठीक है। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पर्याप्त हवा नहीं है, क्या है, पर्याप्त हवा नहीं है, ठीक है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर कैंसिल हो जाएगा ये। पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। गहरे गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ और पानी नहीं, ये विशेषता मैच कर रही। चौथा भी देख लो, हवा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। पानी नहीं और हवा नहीं, तो भाई हवा तो वहाँ पर है, हवा है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हवा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका ऑप्शन सी, पानी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। गड्ढे, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसका ये क्या है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति शिक्षण अधिगम वातावरण का एक कारक नहीं है। क्या है, शिक्षण अधिगम वातावरण का एक कारक नहीं है। बच्चों द्वारा शिक्षक की सहायता से स्वयं अभ्यास करके सीखना, कार्य को पूरा करने में बच्चों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना, बच्चों द्वारा अधिक प्रश्न पूछना, बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा। शिक्षण अधिगम वातावरण का एक कारण नहीं है, यानी कि शिक्षण अधिगम जो है वो सीखने के लिए होता है, वो उस सीखने के लिए कारण नहीं है, यानी कि वो सही नहीं है, ठीक है। यह पूछ रहा है सही नहीं, तो कौन सा है इसका सही जवाब, ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा कम गलतियां करना। बच्चे होते हैं हमेशा गलतियां करेंगे, जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतनी ज़्यादा उनकी जिज्ञासा होती है, उतने ज़्यादा सीखेंगे। बच्चे जो होते हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। जैसे कई बार देखा है आप, कुछ भी बच्चे यदि समूह में करते तो वो अच्छे से सीखते हैं। और शिक्षक की सहायता से स्वयं अभ्यास करके सीखना, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जो है शुरुआत के वो क्या है, पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, और नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा कौन सा, नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गलतियां करेंगे ही बच्चे, तो इसके क्या है, गलतियां बच्चे कम करेंगे, ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो इसका सही जवाब कौन सा है, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 4.2 से कम, 5.5 से कम, या फिर 7 से कम, या फिर 7.5 से अधिक। तो अम्लीय वर्षा को जल का पीएच मान होता है 4.2 से कम होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, किसी पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। क्या है, अजैविक संगठन, जैविक संगठन, स्थानिक संगठन, या फिर ऊर्जा संगठन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्जा संगठन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा है आपको, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन हुए, टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और किस प्रकार से आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, किस विषय के प्रैक्टिस चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ में उसके एक साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अन्वेषण और संप्रेषण कौशल के माध्यम से बालक सीखता है, सीखने के रूप में पर्यावरण को एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, छानबीन, गहन छानबीन,
की योग्यता विकसित करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।